सरकटा इंसान, एक खौफनाक कहानी। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके बारे में सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी मेरे दादा के गांव में सुनाई गई थी और आज तक वहाँ के लोग इस वाक़े को नहीं भूले। ये एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। ये कहानी है सरकटे इंसान की। ये कहानी गांव के करीब वाक़ई एक जंगल की है, जो दिन में तो एक आम सा जंगल दिखता था, मगर रात के वक्त उसका मंजर बिल्कुल तब्दील हो जाता। वहाँ अक्सर लोग रात को गुजरते हुए खौफ महसूस करते थे। कहते हैं कि उस जंगल में कुछ पुरअसरार होता है। कुछ लोग उस जंगल में जाने के बाद कभी वापस नहीं आए, और जो वापस आए वो किसी को ये नहीं बता पाए कि वहाँ क्या देखा। ये वाक़या एक रात का है, जब गांव का एक नौजवान जिसका नाम बिलाल था, बिलाल अपने दोस्तों के साथ देर तक बैठा रहा। दोस्तों से बातचीत करते हुए वक्त का पता ही ना चला और रात गहरी हो गई। बिलाल को अपने घर वापस जाना था, मगर घर तक पहुंचने के लिए उसे उसी खौफनाक जंगल से गुजरना था। दोस्तों ने उसे खबरदार किया कि वो रात के वक्त जंगल से ना गुजरे, मगर बिलाल ने हंस कर कहा, ये सब कहानियाँ हैं, कुछ नहीं होता, मैं नहीं डरता। वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब वो जंगल में दाखिल हुआ तो हर तरफ सन्नाटा था। हवा का एक हल्का सा झोंका भी दरख्तों के दरमियान गुजर कर खौफनाक सरगोशियों की तरह महसूस हो रहा था। बिलाल ने उस सब को नज़रअंदाज किया और तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ने लगा। मगर जैसे ही वो जंगल के बीच में पहुंचा, अचानक उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। बिलाल ने बहुत कोशिश की, मगर वो दोबारा नहीं चल सकी। जब वो नीचे उतर कर मोटरसाइकिल को देख रहा था, अचानक उसे एक साया सा दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा कि ये कोई जानवर होगा, मगर जैसे ही वो साया करीब आया, बिलाल की सांस रुक गई। वो कोई आम साया नहीं था, ये एक आदमी था, लेकिन उसका सर नहीं था। बिलाल की आंखों के सामने एक सरकटा इंसान खड़ा था, जिसका जिस्म खून में लथपथ था। वो बिलाल की तरफ बढ़ रहा था और उसके कदमों की आवाज़ें जंगल में गूंज रही थी। बिलाल का दिल खौफ से धड़कने लगा और वो अपनी मोटरसाइकिल को छोड़कर भागने लगा। उस सरकटे इंसान ने बिलाल का पीछा शुरू कर दिया। बिलाल जितना तेज भाग सकता था वो भाग रहा था, मगर वो साया उसके पीछे पीछे आता जा रहा था। बिलाल को महसूस हुआ कि जैसे वो किसी दायरे में फंस गया हो। वो जितना भी आगे बढ़ता है, वो साया उसके नज़दीक आ जाता था। आखिरकार बिलाल थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसका सांस फूला हुआ था और आंखों में खौफ था। वो दुआ मांगने लगा कि कोई उसकी मदद करे। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम इस जंगल में ज़िंदा नहीं बचोगे। बिलाल ने अपने इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ कोई ना था। फिर वो सरकटा इंसान एक बार फिर उसके सामने आ गया। इस बार वो बिलाल के बिल्कुल करीब था। बिलाल की आंखों में खौफ के साए थे। उसने महसूस किया कि वो इंसान अपनी गर्दन पर हाथ रखे हुए है, जैसे वो अपना सर ढूंढ रहा हो। उस लम्हे में बिलाल को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चीख मारकर मदद के लिए पुकारने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वो सरकटा इंसान गायब हो चुका था और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया था। बिलाल को लगा जैसे ये सब एक ख्वाब था, मगर उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। वो किसी न किसी तरह अपने गांव पहुंचा और जब उसने अपने दोस्तों को ये सब बताया तो कोई भी यकीन नहीं कर सका। मगर उस रात के बाद बिलाल की हालत ख़राब होती चली गई
وہ اکثر کہتا کہ وہ سرکٹا انسان اسے بلا رہا ہے، اور پھر ایک دن وہ خود بھی غائب ہو گیا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی جنگل میں دفن ہو گیا۔ آج تک اگر کوئی رات کے وقت اس جنگل سے گزرتا ہے تو اسے بلال کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور وہ سرکٹا انسان آج بھی وہاں موجود ہے اپنے سر کی تلاش میں۔ دوستو، کبھی بھی ایسی جگہوں پر مت جاؤ جہاں لوگ خوف سے لرزتے ہیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ وہاں کیا چھپا ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی اسی طرح کی سٹوریز ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کی سٹوری ہماری آواز میں ہم دنیا تک پہنچائیں گے۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔